सालों से काम करने की, और यही हमारा रूटीन है लाइफ का कि हम ऑफिस आते हैं, चुपचाप से अपना काम करते हैं जो भी हमें दिया जाता है जिम्मेदारी से, और शाम को अपना चले जाते हैं और फिर घर पर भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज बस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर किया है कि हम सड़कों पर बैठे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का सवाल है ये, और मुस्तकबिल का सवाल है तो फिर सड़कों पे आना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तो 30 साल 20 साल 25 साल से सो रहे थे, ठीक है, काम कर रहे थे, हमें सैलरी मिल रही थी, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें कंफर्म भी होना चाहिए, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा था कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। या नौकरी चल रही थी, ठीक है, चल रही है, जैसे भी लोग बिना कंफर्म हुए भी रिटायर हो गए चुपचाप से, वो भी चले गए। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि लोगों की नौकरी में बात आ गई है तो उनको जागना जरूरी है, और ये जगाया है हमारी कमेटी ने। इस कमेटी का हम पर बहुत एहसान है जिसने हमें जगाया है, और हम तो सोए। इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत टाइम दे दिया, बहुत ही 1 साल से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और बहुत जो इम्पोर्टेंट चल रही है इस वक्त माइनॉरिटी का, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन हर दुआ में माइनॉरिटी स्टेटस के लिए दुआ करें, ठीक है, क्योंकि हमारा इदारा इस वक्त बहुत खतरे में है और आप सब लोग जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि इसके लिए भी आप लोग सब लोग जिसको भी जब वक्त मिले लेकिन दुआ करें, ठीक है, कि फैसला हमारे हक में आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे इदारे के लिए, सबके लिए, ठीक। और हम लोग तो अपना काम कर रहे थे बहुत खामोशी से, बहुत सुकून से, और ये मतलब किसकी गलती है ये बताइए आप, ये गलती किसकी है? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं करा, हमारे बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ये गलती किसकी है? तो सजा हमें क्यों मिले? जिसकी सजा है उसे मिलनी चाहिए ना, बताएं आप लोग सब, जिसकी सजा है उसे मिलनी चाहिए ना। हम लोग तो जो यहाँ का तरीका है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम से यहाँ पर आए, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई अपनी मुकम्मल करी, नौकरी मिली, जो यहाँ का सिस्टम था सालों से, उसी के तहत हम यहाँ पर आए। लेकिन ये गलती किसकी है? तो उस गलती की सजा हम क्यों भुगते? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने कभी आज तक ना काम रोका, ना कोई स्ट्राइक करी, ना कोई धरना लगाया, लेकिन जब मजबूर हो गए हम, हमारी नौकरियों की बात आ गई, भाई यहाँ पर सबकी रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, उनकी फीस का सवाल है, पूरा घर चलाना है उन्हें अपनी नौकरी से, और लोग आप इस दौराहे में पहुंच गए हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, न नौकरी मिलेगी, न कुछ और काम कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं भी अप्लाई करेंगे वहां सबसे पहले एज बार आता है। आप लोग अब इस लायक नहीं है कि आप कहीं नौकरी कर सके इसके अलावा, क्योंकि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे जैसे आप चाहे किसी भी उसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं इसके अलावा कि हम अपनी मांग इनसे कैसे भी पूरी करवाए। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि साथ दें कमेटी का, और बस यही उम्मीद करूंगी, अल्लाह से दुआ है कि हमें कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपकी तालियां दौड़ के लिए कमजोर है, एक बार जोरदार हौसला अफजाई करके दें, क्योंकि अपनी बात रखना बहुत मुश्किल काम होता है इतने लोगों के सामने, लेकिन